सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और प्रधानमंत्री का यह जवाब कांग्रेस को काफी भारी पड़ा। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर राजनीति कर कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो शायद जनता 100 साल तक भी उन्हें सत्ता में न आने दे। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर हमला करने के साथ साथ नसीहत भी दे डाली कि आखिर उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत क्यों है। पीएम मोदी के इस भाषण में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को उनके सवालों का करारा जवाब मिल गया। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिस तरह से कांग्रेस को जवाब दिया उसे शायद ही कांग्रेस कभी भूल पाए। महंगाई हो, राजनीति हो या फिर सरकार की नीति, हर मोर्चे पर पीएम मोदी कांग्रेस को पटखनी देते नजर आए। विपक्ष ने सदन में महंगाई और रोजगार के मुद्दे को न जाने कितने ही समय से हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बीते हफ्ते 2 फरवरी को राहुल गांधी और 4 फरवरी को अधीर रंजन ने महंगाई और रोजगार दोनों ही मुद्दों पर केंद्र की नीतियों की जमकर आलोचना की थी। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। वो क्या कहते हैं, मोदी जी आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हम कहते हैं बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उनके एक भाषण का जिक्र किया। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं, देखो जी आपके काम की बात है। आगे कहते हैं अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। अपने 2 फरवरी के भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वो देश को 2 हिस्सों में बांट रही है। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सोमवार को सदन में कहा कि बांटना कांग्रेस की मानसिकता है और अंग्रेजों की बांटो और राज करने वाली नीति पर ही चलती है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इसके बाद बारी आई मेक इन इंडिया की, जिस पर हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि मेड इन इंडिया बनाने वालों को ही आपने खत्म कर दिया। तो पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अब मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वाले ही आज मजाक बनकर रह गए हैं। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वो कारण भी बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस मेक इन इंडिया से परेशान है।
मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। पीएम मोदी ने कांग्रेस के हर हमले का करारा जवाब दिया, लेकिन बीजेपी को इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि पीएम मोदी के इन जवाबों को सुनने के लिए राहुल गांधी सदन में नहीं थे, वरना वो भी पीएम मोदी की इस जबरदस्त बैटिंग का लुत्फ उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोमवार को सदन में विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने एक मुद्दे पर करारा जवाब दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सदन में कांग्रेस को नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं का अहंकार ऐसे ही रहा तो जनता उन्हें 100 सालों तक सत्ता में नहीं आने देगी। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। सोमवार को प्रधानमंत्री की तूफानी बल्लेबाजी के आगे विपक्ष के एक एक गेंदबाज पस्त होते नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं था। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश की सबसे पुरानी पार्टी को नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेताओं पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को ये नसीहत भी दी कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे तो वे अगले 100 साल तक भी सत्ता में नहीं आ सकती। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी के विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गरीबी हटाई होती तो देश का गरीब उसे सत्ता से नहीं हटाता। इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। सदन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर भी चुटकी ली। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और झेलना ऐसे बेचारों का पड़ता है। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये भाषण अपना असर इन राज्यों की वोटिंग पर भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है। कांग्रेस नेताओं ने टुकड़े टुकड़े गैंग और कोरोना को लेकर पीएम मोदी के तंज पर नाराजगी जताई। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के हमले के बाद कांग्रेस एकदम गुस्से में है। पार्टी पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है।
शशि थरूर ने कहा कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। ये भाजपा की वजह से हिंदू मुसलमान जो भाई भाई थे तो अभी उनको मजहब के बेसिस में अलग करवा दिया। आप हिंदी भाषण बोले वाले और नॉन हिंदी भाषण बोले वाले उनके भी विभाजन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में विपक्ष की वजह से कोरोना महामारी फैली। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लॉकडाउन लगाकर पीएम मोदी ने हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली थी। पीएम ने जो कहा वो तो असल में हमारी तारीफ है। कोई शर्म नहीं है, आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद क्यों की मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। आपने आज हमारी एक तरह से तारीफ की है। हाँ, हमने मदद की मजदूरों की, हमें गर्व है इस बात पर कि। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस ने श्रमिकों को भगाने के लिए मुफ्त में टिकट दिया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान गलत हैं। जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी वो जिम्मेदारी हमने ले ली और इस पर माननीय पंतप्रधान महोदय का वक्तव्य है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सदन के बाहर कहा कि पूर्वोत्तर को नजरअंदाज करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लोगों ने देखा कि कांग्रेस से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। सबने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम में ला करके विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। सोमवार को सदन में पीएम मोदी ने विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब देने के साथ ही उनसे कई चीजों का हिसाब भी लिया। हालांकि कांग्रेस अपने ऊपर लग रहे इन सभी आरोपों का खंडन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.